नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जिसमें मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा वो हमारा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो सभी प्रकार के स्टूडेंटों को समझ में आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके इस सामने है। क्या लिखा हुआ है? इन अ बिजनेस कैश सेल दिया हुआ है 7,20,000, क्रेडिट सेल दिया हुआ है 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 6 लाख, फाइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आपको पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स इन नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इससे हमारा क्या निकलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो यहाँ पे कैश सेल दिया हुआ है और क्रेडिट सेल दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेट सेल निकल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कहीं पे सेल्स रिटर्न दिया नहीं है, तो ये टोटल सेल ही हमारा क्या कहलाएगा? नेट सेल कहलाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कितना? 6 लाख। तो मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा? टोटल सेल हमारा 8 लाख, जो कि हमारा नेट सेल है। 8 लाख में से हम लोग 6 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 लाख। तो 2 लाख जो है हमारा क्या निकल गया? क्या ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2 लाख निकल गया। क्लियर हो गया ये? अब फॉर्मूला आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो ये है जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। मैंने प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उसमें रेशियो एनालिसिस के 4 वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने। उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेगा। आई होप आपको पूरी समझ में आएगी। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? हमारा कितना निकाले थे? 2 लाख। तो 2 लाख हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। और नेट सेल हमारा कितना है? वो है हमारा 8 लाख, जो कि हमारा कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ करके मैंने निकाला था, और मल्टीप्लाई बाई 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो जब मैं कट करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 25% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कितना? 10 लाख। ओके। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000। कैलकुलेट क्या कर रहा है निकालने के लिए? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 40 टाइम्स, 30 टाइम्स, 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो आपको पता होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो जो हमारा दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। तो सर कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री साफ से निकल जाएगा। तो 1,20,000 और 80,000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 लाख। तो 1 लाख हमारा क्या निकल गया? एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। क्लियर हो गया? तो हम लोग का सामने क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। क्या है? सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखेंगे। कितना दिया हुआ है? 10 लाख रुपया दिया हुआ है। ओके। फिर उसके बाद हमारा कितना निकला था एवरेज इन्वेंट्री? हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकला था 1 लाख। अब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 टाइम्स। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या निकल गया? 2 इज अ राइट ऑप्शन ऑफ दी क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग का जो भी आंसर आ जा रहा है पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, तो मैं उसका जो है आगे अच्छा लगेगा तो आगे भी चीज़ों जो वीडियोस हैं वो मैं बनाते रहूँगा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल इज, नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है। सबसे पहला क्या है, करेंट लायबिलिटीज लेस करेंट असेस्ट, ओके। सेकंड है हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश। थर्ड है हमारा द एक्सेस ऑफ करेंट असेस्ट ओवर करेंट लायबिलिटी। और फोर्थ है हमारा टोटल असेस्ट लेस करेंट असेस्ट। तो मैं आपको बता दूं करेंट नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो हमारा इसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है। क्यों, क्योंकि द एक्सेस ऑफ करेंट असेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी हमारा क्या कहलाता है, नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर इज, ये क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कौन सा असेट्स है, ये हमारा फिक्टिशियस असेस्ट है कि करेंट असेस्ट है कि करेंट लायबिलिटी है कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। मैं आपको बता दूं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो है वो हमारा फिक्टिशियस असेस्ट है। पहला ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिक्टिशियस असेस्ट के और भी कई एग्जांपल है, जिसमें हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, फिर उसके बाद है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हैवी एडवर्टाइजमेंट, ये सभी जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं, फिक्टिशियस असेस्ट कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन बैलेंस शीट असेट्स आर शोन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म, ओके, लिक्विडिटी फॉर्म या मार्केट वैल्यू या नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि असेट्स जो बैलेंस शीट में शो किया जाता है उसका ऑर्डर है लिक्विडिटी, कि कैसे वो कैश में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्रूड इनकम आर शोन अंडर। अब ये मैं बता दूं ये आपका कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आपका ये आएगा ये टॉपिक। तो ये है हमारा इन्वेंट्रीज में आता है कि इन्वेस्टमेंट में आता है कि अदर करेंट असेस्ट में आता है या करेंट इन्वेस्टमेंट में आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्रूड इनकम जो है वो हमारा अदर करेंट असेस्ट में जाता है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है, जो कि राइट ऑप्शन है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमाउंट सेट असाइड टू मीट द लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स इज अ व्हाट। मतलब क्या कि जो हम लोग बैड डेब्ट्स निकालते हैं वो क्या है, हमारा प्रोविज़न है कि रिजर्व है कि लायबिलिटी है बिजनेस के लिए कि फंड है। तो मैं आपको बता दूं कि बैड डेब्ट्स जो है वो हमारा क्या है, प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या होता है, इसमें बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको वो क्रिएट करना ही करना है। क्लियर हो गया। और रिजर्व क्या होता है, रिजर्व जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा तो ही जो है निकाला जाएगा बिजनेस में से, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको बिजनेस से नहीं निकाला जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, प्रोविज़न है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशियो विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए वो कौन से जो रेशियो है जो कि इंफॉर्मेशन जो देता है, वो पहला है हमारा एक्टिविटी रेशियो है कि सॉल्वेंसी रेशियो है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है कि लिक्विडिटी रेशियो है। तो इस चार ऑप्शन में आपको बता दूं राइट ऑप्शन है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। राइट ऑप्शन है हमारा क्या, सॉल्वेंसी रेशियो। अब मैं आपको बता दूं कि लिक्विडिटी रेशियो जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, और लॉन्ग टर्म जो ऑपरेशन के लिए जो रेशियोस निकाले जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लिक्विडिटी रेशियो पे क्लिक ना करके वो क्या रहेगा, हमारा सॉल्वेंसी रेशियो रहेगा, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑपरेशन जो है बिजनेस के उसको निकालने के लिए किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, मतलब कितने मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है या 4 मंथ का होता है या 3 मंथ्स का होता है या 6 मंथ का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा 3 मंथ का होता है, जिसमें कैश इक्विवेलेंट में आपके चेक्स आ जाते हैं, बिल्स आ जाते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स आ जाते हैं। तो ये हमारा कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है। तो आई होप जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो बोथ रुपीज एंड परसेंटेज इन द रिपोर्ट इज रिफर्ड टू एज। अब क्वेश्चन में बोला है कि वह कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि रुपीज और परसेंटेज दोनों में रिपोर्ट जो है प्रिफर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है
पहला है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरा हमारा रिलेटिव स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, तीसरा है हमारा बैलेंस शीट और चौथा है हमारा प्रोपोर्शनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपको बता दूं राइट ऑप्शन है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमारा रुपीज़ और परसेंटेज दोनों में जो है निकाले जाते हैं। आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, वो सभी चीज़ें उनको पता चले। तो मैं निरंजन कुमार शुक्ला आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप जो है उसमें भी जा कर के ज्वाइन कर सकते ताकि आपको पर डे जो है करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।